त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो सुबह के समय किया जाता है। अगर आपके पास सुबह के समय नहीं है तो आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए, जैसे कि रोज़ाना करते हैं। होम कर लीजिए और आरती पूजा भोग वगैरह सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती की एक किताब लेनी है, उसको आपको लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है इस तरह से, ठीक है। हाथों में अपने अक्षत या फिर पुष्प ले लेना है सबसे पहले, क्योंकि कोई भी पाठ हम करते हैं, कथा पढ़ते हैं तो अपने हाथों को खाली नहीं रखते। तो हाथों में पुष्प ले लिए हैं मैंने। उसके बाद दुर्गा सप्तशती किताब की पूजन करेंगे, तो तिलक करेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल जो है वो छिड़क देंगे हल्का सा, ठीक है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ हम शुरू करेंगे, ठीक है। आपको किताब को अपनी गोद में या फिर ऐसे ही नहीं पकड़ना है, आपको इसको लाल कपड़े के ऊपर रखना है, ठीक है। और सामने माता रानी के दीपक जलता रहना चाहिए, जिससे कि माता रानी जो है वो पूजा स्थल पर मौजूद रहें, ठीक है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले दुर्गा अर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा इसका पाठ करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा है, तो ये हो जाता। उसके बाद आप श्री दुर्गा स्तोत्रम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप दुर्गा कवच करिए। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करिए, ठीक है। ये आपको रोजाना करना होता है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो रोज़ाना पूरा करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके 9 दिनों तक उसको पूरा कर लीजिए। यानी कि एक अध्याय कर लिया, कभी 2 अध्याय कर लिए, कभी 3 अध्याय कर लिया। जिस दिन छूट जाते हैं उस दिन आप अगले दिन उसके ज़्यादा कर लीजिए। तो पूरे 9 दिनों तक हमें इस अध्याय को ख़त्म करना होता है। दुर्गा सप्तशती को पूरा करना होता है 9 दिनों तक, ठीक है। रोज़ाना आप होम करते हैं ना, तो होम करने के बाद आप कर लीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना हमें ज़रूर करना होता है पूजा करने के बाद, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना है। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती चालीसा कर सकते हैं। जैसा आपके पास समय है उसी हिसाब से आप करिए, ठीक है। कम समय है तो आप देख लीजिए दिन में किस समय आपके पास ज़्यादा समय, उस समय आप ज़्यादा पाठ कर लीजिए। तो 9 दिनों तक 9 दिनों में आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए हमें नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपने अपने हाथों में जो भी पुष्प लिए हैं उसको माता रानी को समर्पित कर दीजिए, और यहीं पर आपका जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 9 दिनों तक आपको ऐसा करना है, और जब तक आप होम करेंगे तब तक आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। उसके बाद आप कंजक खिला दीजिए और आपका जो नवरात्रि का व्रत है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दीजिएगा, और आप आगे कौन कौन से वीडियोज़ देखना चाहते हैं इसका भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।